आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे? इस टाइम पॉइंट टेबल के मुताबिक सबसे टॉप पर नंबर 1 पर इंडिया है अपने 14 पॉइंट्स के साथ, और उन्होंने 7 मैच खेल चुके हैं, मतलब 7 मैचेस वो खेल चुके हैं और उनके 14 पॉइंट्स हैं। उससे नीचे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने भी 7 मैचेस खेल चुका है और उसके पॉइंट है 12। एक मैच साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हारा है। ये दोनों तो यकीनन मतलब कि 100% ये दोनों हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। ये दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब टाई है बीच में, अभी टाई तो नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है वो 4 टीम्स के बीच में थोड़ा फंसी हुई है कि कौन सा आगे जाएगी। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद टीम है टॉप 6 में जिसने अपने 6 मैचेस प्लेड किए हैं और उसके 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब कि 2 मैचेस वो अपने हारा है। इसके बाद आती है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भी अपने 7, ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैचेस नहीं प्ले किए अभी। उसने कल सुबह अपना 7वां मैच खेलेगा अगेंस्ट इंग्लैंड। उसने अभी सिर्फ 6 खेले। बाकी न्यूजीलैंड है, उसने भी 7 मैचेस अपने 7 मैचेस वो खेल चुका है और उसके पॉइंट 8 है और रन रेट भी बेहतर है। इसके बाद आता है, अब आज अफगानिस्तान ने नेदरलैंड्स को, यही सब उम्मीद कर रहे थे खुसूसी तौर पर, स्पेशली जो है पाकिस्तान की तरफ से, कि आज नेदरलैंड किसी तरह अफगानिस्तान को मार दे। लेकिन आज वैसे भी थोड़ा उनका सिचुएशन बन रही थी, लेकिन आज के मैच में अगर वो हार जाता अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही उनकी कम चांसेस थे। लेकिन अब उनके बहुत रोशन, बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अफगानिस्तान भी आगे जा सकती है। अफगानिस्तान ने भी 7 मैचेस खेले हैं और उनके 8 पॉइंट हैं। न्यूजीलैंड के भी 8 पॉइंट हैं, अफगानिस्तान के भी 8 पॉइंट हैं और उन दोनों ने 7 मैचेस अपने खेल चुकी हैं। और फिर आता है पाकिस्तान। पहले कल तक पाकिस्तान अगर नेदरलैंड्स हरा देता तो अफगानिस्तान का काम ही मतलब कि कम चांसेस रह जाते, लेकिन अब पाकिस्तान 5 से स्लिप होकर 6 पोजीशन पे हमसे ऊपर चला गया है अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अपने 7 मैचेस खेले हैं और उसके 6 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान जो 3 मैचेस हारा है, इसका बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट हुआ है। अब 3 जो टीम्स हैं ना, ज़्यादातर जो सा ऑस्ट्रेलिया का भी लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अगले 3 मैचेस हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो वो कल खेल रहा है, उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट और उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अगर एक मैच हार भी जाए और 2 जीत जाएगा तो वो आगे चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी लग रहा है कि वो तीसरा सेमीफाइनलिस्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा मुश्किल हो रही है न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन तीनों ने 7 मैचेस तीनों कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान 2 पॉइंट के साथ कम है, 6 पे है। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कल है। पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दोनों मैच जीतना, और दोनों टीम्स बड़ी हैं। आप इंग्लैंड को अंडररेटेड नहीं कर सकते, उनके पास प्लेयर्स प्रॉपर हैं। हैरी ब्रूक से लेके बेन स्टोक्स से जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, मार्क वुड टॉपलिन के हो गए हैं इंजर्ड, मोइन अली, आदिल रशीद, मतलब कि टैलेंट की कमी दूर दूर तक नहीं। लिविंगस्टोन प्रॉपर उनका टैलेंट मौजूद है, उनके पास है, कभी भी वो बैकफायर कर सकते हैं आप पर। तो पाकिस्तान के दोनों मैचेस बहुत मुश्किल टीम्स के साथ हैं। और आपको पता है न्यूजीलैंड अनफॉर्चुनेट, जिस तरह पाकिस्तान रहा है उसी तरह न्यूजीलैंड भी रहा है। 1-2 मैचेस में उन्होंने पुअर क्रिकेट खेली है, वरना बहुत ही बेस्ट लेवल की हाई प्राइम क्वालिटी की वो क्रिकेट खेल रहा है न्यूजीलैंड। अगेंस्ट इंडिया देखें और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखें, इसलिए न्यूजीलैंड के, और आपको पता है रचिन रविंद्रा, कन्वे, डैरल मिचेल और उनके जो ट्रेंट बोल्ट, ग्लेन फिलिप्स, मतलब कि उनका भी बहुत तगड़ी ज़बरदस्त टीम है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले, पाकिस्तान को आगे जाने के लिए अपने दोनों मैचेस जीतेगा तो 10 पॉइंट्स होंगे पाकिस्तान के, मतलब कि 9 मैचेस हो जाएंगे पाकिस्तान के और 10 पॉइंट्स होंगे। अफगानिस्तान के अगले 2 मैचेस हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। अगर अफगानिस्तान अपना एक मैच भी और जीतता है तो उसके 10 पॉइंट्स होंगे
पाकिस्तान के इक्वल। अगर दोनों टीम्स के जीत के फिर तो मतलब कि वही क्वालिफाई करेगा, डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगा सीधे अफगानिस्तान। और अगर एक और मैच भी जीतता है तो उसके 10 पॉइंट्स होंगे, जो पाकिस्तान अपने 2 मैचेस जीतने के बाद जो है ना अचीव करेगा, वो एक मैच जीतने के बाद अचीव कर लेंगे अफगानिस्तान। और उसके बाद अगर दोनों के पॉइंट्स, अभी हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर दोनों के पॉइंट्स 10-10 हो जाएंगे, अगर 12 पॉइंट दोनों मैच अफगानिस्तान ने जीत लिए तो वो तो सीधे जाएगा सेमीफाइनल में। और अगर जो पाकिस्तान ने जैसे दोनों जीत लिए अपने और अफगानिस्तान ने अपना एक भी जीत लिया, तो फिर उसके बाद उनकी नेट रन रेट, जो उनकी रन रेट है, जो रेशियो है, उस जो स्कोर रेट है, टीम का स्कोर रेट है, पॉइंट टेबल के एंड पर वो लिखा होता है, उस पर फैसला डिसीजन बनाएगा। उसमें जो है ना पाकिस्तान थोड़ा आगे है अफगानिस्तान से, ठीक है। और अब न्यूजीलैंड को देखते हैं। न्यूजीलैंड के 2 मैचेस हैं, एक श्रीलंका के अगेंस्ट और कल सुबह वो 10 बजे जो से 10:30 बजे पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड दोनों जीता है वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगा, पाकिस्तान को भी हरा देता है और श्रीलंका को भी हरा देता है, तो उसके 12 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर इन दोनों मैचेस में से एक मैच जीता है तो न्यूजीलैंड 10 मैच उसके भी पॉइंट्स हो जाएंगे। आप देख लें कि अगर न्यूजीलैंड कल हार भी गया तो वो फिर भी टूर्नामेंट से आउट नहीं हो रहा जब तक वो उसको ना मार दे। श्रीलंका को क्या पता वो मार दें, मतलब कि हरा दें, तो फिर उनके 10 पॉइंट्स होंगे। और पाकिस्तान दोनों जीत कर अपने मैचेस तो 10 पॉइंट्स अचीव करेगा। तो न्यूजीलैंड का ये है कि ऐसे अगर उन्होंने दोनों हरा दिए तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे, और अगर एक भी हराया तो वो आउट नहीं होगा। फिर भी जो नेट रन रेट है उस पे फैसला होगा। तो पाकिस्तान को सिर्फ 2 मैचेस खाली जीतने नहीं, अच्छे मार्जिन से निकालने पड़ेंगे। अगर पहले टारगेट लगा रहे हैं तो मेरा तो बहुत दिल है कि कोई ऐसा मैच भी है कि पाकिस्तान, कल बेंगलुरु है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा फ़खर ज़मान का। मैंने आपको पहले बता दिया, नीचे से अगर शादाब, आई होप सो कि वो भी कल अग्रेसिव फायरिंग इनिंग खेलें, इफ्तिखार अहमद और फ़खर ज़मान, कि वो कितना बड़ा टारगेट देने में पाकिस्तान का रोल अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा करेंगे। और उसके बाद जो है या ऐसा हो कि पाकिस्तान अच्छा टारगेट लगाएं और या अपने मैच को बहुत जल्दी फिनिश करें। ये 2 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छे जो मार्जिन से जब पाकिस्तान जीतेगा मैचेस तो वो नेट रन रेट पे ज़रूर इम्प्रूव जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि अगर अफगानिस्तान अपना एक भी मैच अगला जीतता है, उसके पास भी चांस है। अगर वो अपना एक साउथ अफ्रीका है और एक ऑस्ट्रेलिया, और आपको पता है साउथ अफ्रीका भी चौक कर देती है, और इस टूर्नामेंट में कुछ पता नहीं चल रहा कि कोई कुछ भी किसी टाइम, और वो बहुत प्राइम क्वालिटी की क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। अजय जडेजा उनके कोच हैं, ट्रॉट बैठे हुए हैं उनके, और उनके स्किल्स को इतना पॉलिश किया। आज उन्होंने नेदरलैंड्स को कितना अच्छा हराया, और उनके जो बॉलर्स हैं और जो बैट्समैन है, चेजिंग तो उनके लिए बिल्कुल वो इस तरह उनका स्टाइल चेजिंग का बन गया जैसे इंडिया, आप देखिए अंडर द लाइट्स वो बहुत ज़बरदस्त 200 को आराम से चेज कर रहे हैं, 200 से ऊपर के स्कोर को वो आराम से चेज कर लेते हैं, बल्कि 280 270 वो आराम से चेज कर रहे हैं। तो वो बहुत प्राइम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनको एक भी वो जीत के तो उनके भी पॉइंट्स पाकिस्तान के बराबर हो जाएंगे। और अगर जो न्यूजीलैंड है उनके पास भी वही बात है कि चांस होगा, अगर वो कल का मैच हारते हैं और दोनों जीतते हैं फिर तो वो डायरेक्ट चले जाएंगे फाइनल्स में। उनका भी एक मैच पाकिस्तान का अगेंस्ट है और दूसरा मैच श्रीलंका के अगेंस्ट है। और आपको पता है श्रीलंका न्यूजीलैंड को नहीं मार सकेगी, न्यूजीलैंड जीत जाएगा श्रीलंका से। जो आपको पता है उनकी बॉलिंग जितना ज़बरदस्त वो खेल रहे हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट। उसके बाद जो सा अगर अच्छा उसके बाद ये है कि जो इन तीनों की तो रन रेट पे बात आएगी, तो इसलिए अच्छे जीतना है पाकिस्तान को, दोनों मैचेस जीतने हैं और अच्छे मार्जिन से जीतें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अगले मैच हैं वर्सेस अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और आज वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर अपने तीनों मैचेस जीतता है फिर तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 14, और अगर एक हारता भी है तब उसके 12 होंगे। और अगर
वो दोनों हार जाता है, फिर उसके 10 होंगे, और तब भी उसकी रन रेट इतनी इम्प्रूव्ड है, इतनी अच्छी है, क्योंकि जो उन्होंने नेदरलैंड्स को हराया हुआ है मैच 309 का, वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे बड़ा मार्जिन है कि वो इतनी बड़ी डिफीट उन्होंने नेदरलैंड्स को दी हुई है। तो वो तो जाएगा हर हाल में। ऑस्ट्रेलिया का तो सिनेरियो मतलब कि वो 2 मैचेस हार भी जाए तो भी रन रेट उसकी इतनी अच्छी है कि वो तो तीसरा सेमीफाइनलिस्ट पक्का ऑस्ट्रेलिया ही। अब मैच कौन सा पड़ा हुआ है बीच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई करता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया जो से 2 हार के 1 मैच जीता है, एक सिनेरियो ही है, और उसके भी 10 पॉइंट्स होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी जाएगा क्योंकि उसकी रन रेट बहुत इम्प्रूव्ड है। उस इन सब में इन सब की जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की रन रेट माइनस में चल रही है, उसकी प्लस में और बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जो मैच मारा है नेदरलैंड्स को 309 रन का, वो बहुत बड़ी जो है आपको पता है वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बड़ी वो उन्होंने दी है मार। तो ये बात है, इसलिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, और दोनों मैचेस जीतें, अच्छे मार्जिन से जीतें जो रन रेट पर असर डाले। ये नहीं है, और आप बताएं दोनों मैचेस के बाद भी रन रेट पे बात आने वाली है। और अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है या अफगानिस्तान अगला नहीं हार जाता है, तो मैंने ये भी एक सिनेरियो होता है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, कि जब रन रेट सबकी एक जैसी हो और जिस टीम ने जिस टीम को हरा दिया हो, उनको डिफीट किया हो, तो फिर उससे उसको ऊपर रैंक किया जाता है। अब आप देखें कि अगर हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे और हमारे उनके साथ रन रेट या पॉइंट्स मैच भी कर रहे हो, तो हम ऊपर जो सा चले जाएंगे उनसे, हमें आगे हम चले जाएंगे आगे। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने हमें मारा हुआ है। लेकिन जब हम हारते हैं, जब कोई टीम हारती है, तो उसकी रन रेट माइनस में ज़रूर जाती है। पॉइंट एक तो लॉस्ट का वो भी आ जाता है, वो भी तो पॉइंट नहीं अचीव कर सकता, दूसरा रन रेट गिरती भी है। तो अगर जो सा ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान कोई मैच हारेंगी तो इनकी रन रेट नीचे भी आएंगी। तो ये है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर।